वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आविद। आज की इस क्लास में देखने वाले एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, इसमें केवल वही चीजें देखेंगे जो फैक्ट होंगे। आई थॉट और सुनो, एक बात और बता देता हूं मैं। इसको जब पढ़ रहे हैं ना, तो एक अगर तुमने मूवी देखी होगी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो, जो ऋतिक रोशन वाली थी, अगर तुमने उसको देखा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। हालांकि नहीं भी देखा तो केवल फैक्ट देख लेना। राइट, और मोहनजोदाड़ो अच्छी मूवी है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताता है, तो उसको भी देख लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। राइट, चलो समझते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। राइट, चलो देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में केवल वही चीजें अपने को दिमाग में रखनी है जो केवल फैक्ट्स निकल करके आ सकते हैं। फैक्ट्स क्या क्या निकल करके आ सकते हैं? किसी का नाम, ठीक है, नेम, ठीक है, कोई डेट आ गया, में प्लेस देखेंगे, और कोई इन्वेंशन देखेंगे, इन्वेंशन या डिस्कवरी, ये सारी चीजों को देखेंगे। इसमें वो फैक्ट्स होगा, डेट, नेम, डेट, प्लेस, इन्वेंशन या फिर कोई डिस्कवरी अगर उन्होंने की होगी, कोई चीज खोजा होगा, तो उन सारी चीजों के बारे में। राइट, और फैक्ट्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन्स विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आईवीसी भी बोला जाता है। राइट, आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो ये क्वेश्चन में आया था, आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये आया था क्वेश्चन में, इसको भी रख लेना दिमाग में। राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैं बोल सकता हूं भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। समझ लो, जो हमारा इंडिया का इतिहास है ना, सबसे पहली चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई इंडिया में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, पुराने समय में जो लोग रहा करते थे ना, वो पानी के किनारे रहा करते थे, क्योंकि अपने को जिंदगी जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, और अगर पानी नहीं होगा तो अपन प्यास कैसे बुझाएंगे? राइट, और पुराने समय में तो ट्यूबवेल से नहीं हुआ करते थे, नल नहीं हुआ करते थे, लोग तालाब से, नहर से, राइट, कुएं से, इनसे क्या करते थे? वो पानी भरा करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पुराने समय में भी कुआं खोदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, कौन उतने गहरे कुआं खोदेगा? राइट, समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए लोग क्या करते थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम नदी के किनारे रहते थे। किसके किनारे? नदी के किनारे रहते थे, जिससे उनको पानी पीने में थोड़ी सी आसानी हो। क्या हो? पानी पीने में आसानी हो। तो वही सारी चीजें, तो हर चीज जो भी तुम सब पुराने समय में सिविलाइजेशन देखोगे ना, पुराने समय में जो लोग रहते थे वो ज्यादातर नदी के किनारे ही रहते थे। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम देख लेना तुम। तो मैं बोलता हूं कि भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। ये सिविलाइजेशन मतलब एक सभ्यता, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, यहाँ के लोगों का रहने का ढंग कैसा था, क्या खाते थे, क्या सारी चीजें वहां पर होती थी, बाजार कैसे लगता था, कैसे ट्रेडिंग होती थी, मतलब रहना सहना, वहां का बिहेवियर कैसा था, कल्चर कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली सिविलाइजेशन बोला जाता है। इट्स फ्लोरिश अराउंड 2500 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब ये बीसी में तुमको समझाने नहीं वाला कि मान के चलो हमारे ईसा मसीह का बर्थ यहां पर हुआ, तो इससे पहले और इससे पहले अपने को बीसी बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ये 0, इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, इसके बाद बीसीई। ठीक है, ठीक है। एनो डोमिनी भी बोला जाता है, एडी बोला जाता है। ठीक है, एडी। अब वो चीज मैं नहीं बताने वाला तुमको, ठीक है, कि ये क्यों होता है बीसी, मतलब इससे पहले जाओगे तो तुम्हारा वो, आगे जाओगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। राइट, अगर इधर बोलूं तो 2500 है, अगर इधर गया तो तुम्हारा घट करके 2000 आ जाएगा। तो कौन सा ज्यादा पुराना, 2500 की 2000? राइट, तो मैं वो कहता हूं वो सारी चीजों को नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि उसमें बताने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। राइट, अगर फिर भी तुमको पूछना है तो तुम ग्रुप पे मेरा नंबर तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तुम वहां से सारी चीजें पूछ लेना कि ये क्या हो रहा है बीसी, मतलब उसके बारे में। हालांकि कोई दिमाग तो नहीं लगाना है उसमें। राइट, चलो आगे देखते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इट फ्लोरिश अराउंड 2500 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन
कंटेम्पररी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। देखो क्या भैया ये लगभग 2500 ईसा पूर्व समय की बात बता रहा है। दक्षिण एशिया मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन और पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैला फूला। मतलब ये कहां तक फैला हुआ है? ये हमारा एशिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में क्या हुआ, फैला हुआ है ये सिविलाइजेशन। कहां पर? साउथ ऑफ एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में वेस्टर्न पार्ट पे, और हमारा साउथ एशिया के वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट में, ईस्ट होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो हमारा ईस्ट से वेस्टर्न पार्ट है ना एशिया का, तो एशिया में क्या हमारा पाकिस्तान है। वेस्टर्न इंडिया मतलब तुम देखोगे कि वेस्ट इंडिया कौन सा, हमारा गुजरात साइड, पंजाब साइड, राइट, ये सारी चीजें उधर से पूरा क्या हुआ है, फैला हुआ था, राइट, ज्यादातर नहीं था, बस यहां तक फैला हुआ था। द इंडस वैली वाज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। देखो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था वो मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता थी। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था। किससे? इजिप्ट से, मेसोपोटामिया और इंडिया चाइना के सभ्यता से जो था, सिविलाइजेशन से था, वो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी थी? हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन 1920s the archaeologist department of India carried out excavations in Indus Valley wherein the ruin of the 2 old cities Mohenjo-daro and Harappa were unearthed। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो खंडहर बन चुके थे, जो डूब चुके थे मतलब जमीन के अंदर, ठीक है, जैसे क्या हुआ था ना, मोहनजोदाड़ो में बाढ़ आया था, बाढ़ की वजह से सारी चीज जमीन के अंदर चली गई थी, राइट, अर्थ में मतलब धरती में समा गई थी। तो बेसिकली उस समय उसको खोजने के लिए 1920 में इंडिया का जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया, खुदाई की। जब उन्होंने खुदाई की तो उनको क्या पता चला, 2 चीज शहर मिले। र्यून का मतलब होता है खंडहर टाइप का, गिरे मतलब बिखरे हुए, गिरे पड़े वाले। कौन से? मोहनजोदारो और हड़प्पा मिले। देखो 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहरों के खंडहर अर्थात मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज की गई थी 1920 में, राइट। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे। इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। क्या किया? 1920 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के लिए सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। यानी कि भैया 1924 में बताया कि नहीं भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होता है, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। और एक बात बताओ, अगर उससे पहले लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पता ही नहीं होगा। 1920 अगर 10 मान लेते हैं, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उनको पता ही नहीं होगा। 1920 में ना पता चला भैया, आज से करीब 100 साल पहले, राइट, तब अपने को पता चला कि बेसिकली क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, राइट, समझ में आया। चलो आगे आते हैं। अब थोड़ा सा ये तुमको देख लो, 1920 1924 यहां पे जो थोड़ा सा नाम वाम था ना, मैंने बताया ना, किसी इंसान का नाम, डेट, ठीक है, प्लेस और कोई डिस्कवरी, ये तुमको याद करना है इस वाले चीजों में, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्टेड साइट ऑफ IBC। देखो यहां पर पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपना ऐप खोलोगे ना, ऐप पे जो मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पे आपको हिंदी में भी मिलेगा, और वो नीचे है, देखो यहां पर, जैसे ये हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में है और ये इंग्लिश में, तो देख लो क्या भैया। देखो अब आते हैं, अब ये बहुत अच्छा पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की। अब 1921 ही मानना, 1921 ही मानना, मतलब उसको मतलब डिक्लेयर किया गया। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, और ये हड़प्पा कहां पर है? सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन द मोंटोगमरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ये क्या है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जो अभी पाकिस्तान में है, और
रावी नदी के किनारे है। ये पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो तुमको बोलना पड़ेगा रावी नदी के किनारे है, बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या क्या मिला, सैंडस्टोन स्टेच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, क्या चीज यहाँ पे ना, एक बालू के पत्थर, मतलब बालू के पत्थर से बने हुए क्या मिले, एक इंसान की बॉडी मिली, मतलब स्टेच्यू मिला, जैसे हो सकता है कलाकारी कर रहे हो, ठीक है, मूर्ति मिली। ग्रेनरीज मिली, ग्रेनरीज मतलब कि एक खाने रखने की अनाज का भंडार बोल सकते हो। बुलेट कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। ये साक्ष्य मिला, ये एविडेंस मिला, इन्होंने पाया। मतलब बोला कि मैं पूछता हूं कि बुलेट कार्ट कहां पर पाया गया, तो तुम बोलोगे हड़प्पा पे पाया गया। खोज किसने की हड़प्पा की, तो तुम बोलोगे दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में की। राइट, तुमसे बस जीके तुमसे पूछेगा यार, ये तुमसे फैक्चुअल असर्शन रीजन इसमें नहीं पूछेगा कि तुमको बताओ। ये यूपीएससी में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी में पूछा जाता है, क्योंकि उसमें एकदम तुमको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए होती है। यहां पर तुमको केवल जीके के इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं भी होगा चलेगा। राइट, बस तुम याद कर लो। मोहनजोदाड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है, डेड बोला जाता है। इसने आरडी बनर्जी ने खोजा था 1922 में। ये बैंक ऑफ रिवर इंडस, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पे रिवर है। कौन सा, हमारा मोहनजोदाड़ो। कहां पर, बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के किनारे। पूछ दिया जाए मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है, इंडस नदी के किनारे। किसने खोज की, आरडी बनर्जी ने। कब खोज की, 1922 में। ठीक है, यहां पर क्या क्या पाया गया, ग्रेट बाथ ग्रेनरी। ग्रेट बाथ ग्रेनरी, देखो मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोला था ना मोहनजोदाड़ो मूवी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें जो हीरोइन होती है वो नहाने जाती है तालाब में। राइट, तालाब में नहाने जाती है ना। हाँ, तो किसी मतलब वो जो नहाने जाएगी ना, वो पूजा के लिए जाती है नहाने, तो ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी चला जाए। राइट, वहां पे चेंजिंग रूम भी था। तो वो जो जगह थी ना, ग्रेनरीज मतलब ग्रेट बाथ, पूल, स्विमिंग पूल टाइप का, लेकिन स्विमिंग पूल टाइप था नहीं, तालाब टाइप का था छोटा सा। ठीक है, वो नहाने की जगह थी। तो देखो वहां पर क्या पाया गया, ग्रेट बाथ ग्रेनरीज। यहाँ पे मतलब नहाने की जगह है, एक स्नान गृह। ठीक है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, एक डांसिंग गर्ल का क्या पाया गया, एक सिंबल पाया गया, जिसको जो ब्रोंज से बना था। सील ऑफ पुष्पति महादेवा, पुष्पति महादेवा का सील, मोहर थी। स्टेटाइट स्टेच्यू ऑफ बियर्डमैन, देखो बियर्डमैन का एक ना स्टेच्यू पाया गया, बियर्डमैन जो कि दाढ़ी रखे हुए है। राइट, ये पाया गया। अ पीस ऑफ वुवन कॉटन, क्या चीज, एक कॉटन का क्या पाया गया, पीस पाया गया। राइट, आ गया। तो इसको हिंदी में भी समझाऊंगा, नीचे दिया है। सुक्त गेंदोर, ठीक है, ये भी एक जगह है। 1929 में स्टीन ने क्या किया था, फाइंड किया था। ये साउथर्न बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान और दास्त रिवर। ये क्या, दास्त रिवर में क्या पाया गया, ये हमारा सुक्त गेंदोर। ठीक है, सुक्त का गेंदोर है। ठीक है, अजीब सा नाम है, जब कभी बोल नहीं पाता हूं। इन साउथ वेस्टर्न, अब देखो ये साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान में पाकिस्तान में पाया जाता है। किस नदी के किनारे, रिवर। किसने खोजा, स्टीन ने। कब खोजा, 1929 में खोजा। और यहाँ पे हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का ट्रेड पॉइंट ढूंढा गया। यहाँ पर यानी क्या ढूंढा गया भैया, यहाँ पे एक हड़प्पा और बेबीलोन एक जगह है जहां पे अपन ट्रेड करने के लिए ट्रेड करने का लिंक पाया गया। राइट, समझ में आया। अब आते हैं चनहुदाड़ो जिसको बोलते हैं चनहुदाड़ो। इसने क्या 1931 में एनजी मजूमदार ने ढूंढा। क्या चीज, एनजी मजूमदार ने ढूंढा। अब मैं बोलता हूं ये बहुत बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन थी, तो उनको नाम कैसे पता चल जाता था, हमको आज तक नहीं समझ में आया। अभी अगर हो सकता है कि जब मैं पढ़ने जाऊं, अपन थोड़ा सा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने जाऊं, अभी पढ़ने जाऊं तो हो सकता है मुझे पता चले, लेकिन अभी तक जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ा है हमको ये समझ में नहीं कि नाम कैसे डिसाइड हो गया। ठीक है, एनजी मजूमदार 1931 में ढूंढा। और ये सिंध ऑन द इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर के सिंध में क्या पाया गया, ये चनहुदाड़ो पाया गया। यहाँ पर बीड्स मेकर शॉप पाया गया। फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग द कैट, यानी कि एक कैट को, एक बिल्ली को कुत्ता दौड़ा रहा है, उसका फुटप्रिंट, पैरों के निशान पाए गए। अमरी में भी 1935 में एनजी मजूमदार ने ढूंढा था, इंडस नदी के किनारे। ठीक है, एंटीलोप एविडेंस पाया गया यहाँ पे। ठीक है, चलो कालीबंगा में घोष ने खोजा था 1953 में। ये कहां पर है, घाघर रिवर के किनारे, राजस्थान में है। फायर अल्टर मतलब होता है जहां पे हवन किया जाता है वो चीज। ठीक है, केमल बोन्स
ऊंट, केमल बोन्स मतलब ऊंट की हड्डियां, वुडन प्लो पाया गया, प्लो मतलब बोलते हैं ना फावड़ा, वो लोथल, लोथल इंपॉर्टेंट है। आर राव ने खोजा था 1953 में, गुजरात में पाया जाता है, भोगवा रिवर्स नियर द गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे मतलब तिकोना जो होता है ना, जैसे हमारा इंडिया कुछ ऐसे करके बनता है ना, ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके है, ऐसे करके, तो यहाँ पे ये जो जगह होती है ना गुजरात वाली, यही लोथल है, यही क्या है, यही लोथल है, समझ में आया, यही लोथल है। फर्स्ट मेन पोर्ट डॉकयार्ड, राइसस्क, फायर अल्टस, चेस प्लेइंग यहां पर पाया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये डॉकयार्ड कहां है? डॉकयार्ड हमारा लोथल के पास था। ये डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह पे जहाज को ले जाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए जगह थी, राइट। सुरकोटदा जेपी जोशी 1964 में गुजरात में पाया जाता है। बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े के क्या है? घोड़े की हड्डियां और बीड्स पाए गए। बनावली में आर.एस. बिष्ट ने 1974 में खोजा। हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पाया जाता है। बीड्स बर्ले एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, ये पाया गया। बस इसको फैक्ट्स याद कर लो, ठीक है। धोलवीरा में आर.एस. बिष्ट इन 1985 में गुजरात इन रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। धोलावीरा किसने खोजा था? 1985 में आर.एस. बिष्ट ने। गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, ओके। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, फिर वाटर रिजर्वर मतलब पानी को बचा करके रखना, वाटर संरक्षण, जिसको पानी संरक्षण बोलते हैं। और ये सब हिंदी में है, पढ़ लेना। मानव शरीर की रचना, बलुआ पत्थर की मूर्तियां, व्यापार बिंदु है, और पद चिन्ह है, अम्रिम है, ठीक है। मृग साक्ष्य, अग्निवेदी, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, ठीक है। अग्निवेदी, शतरंज खेल, घोड़ों की हड्डियां, मन का जो हड़प्पा, जल संचय प्रणाली, पानी की खोज, ये सारी चीज तुम पढ़ लेना। वही सारी चीजें, बस ये हिंदी में है और कुछ मतलब नहीं है, बस वो हिंदी में है। जो हिंदी से जिनको इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती उनके लिए है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा। अब आते हैं अपना अगला, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा और है। चलो देखो यहाँ पे जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। अर्बन टाइप के, मतलब इनका जो घर का माहौल था, घर का जो स्ट्रक्चर था ना, वो अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी की तरह था। जैसे आजकल के शहर है ना, इतने ज्यादा ये वेल डेवलप्ड थे कि इनकी जो सिटी होती थी, मतलब हमेशा जैसे आज के शहर में जो होता है ना कि नाली, एक छोटी सी नाली, एक छोटी नाली बड़ी नाली से मिलेगी, बड़ी नाली उससे बड़ी नाली से फिर वो जाकर के कहीं गिर जाएगी। उस समय पर भी वो सिस्टम होता था, राइट। उस समय नालियां बनी होती थी, समझ रहे हो ना, मतलब इतना मतलब वेल डेवलप्ड थे। हमने खोजा बाद में भाई, हमने तो खोजा बाद में, समझ। चलो आगे देखते हैं। Systematic town planning was based on grid system. Burnt bricks were used in construct house, well-managed drainage system, fortified citadels, highly urbanized subjects in the iron implements. मतलब आयरन मतलब लोगों की वजह से, लोगों के औजारों के अभाव में भी इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा इन्होंने अर्बनाइज किया अपने एरिया को। देखो, व्यवस्थित नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। पक्की ईंटों का उपयोग घरों के निर्माण में किया जाता था। पक्की ईंटें भाई, उस समय सबसे पुराना, जब हमारे इंडिया का इतिहास शुरू होता है, पहला शुरुआती हो रहा है इतिहास का, उस समय पक्की ईंट है। उसके बाद तो अभी मिडिवल छोड़ दो, मॉडर्न छोड़ ही दो यार। उस समय पे राइट निर्माण किया जाता था। अच्छी तरह से प्रबंधित जल निकासी, जो होते थे नालियां, वो ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती थी वहां पे। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। देयर वर चेंजिंग रूम्स अलोंग साइड। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानगार का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। साथ में चेंजिंग रूम भी थे, जो मैंने बोला ना कि स्विमिंग पूल टाइप का, क्या उसमें नहाने के लिए केवल क्या धार्मिक स्नान, मतलब कि धार्मिक स्नान मतलब जब पूजा पाठ होता था उसके लिए किया जाता था। बाकी चीजें मतलब बहुत बड़ी बात थी भाई, अब भी बहुत कुछ हो जाता है उसमें, ठीक है। प्रोड्यूस वीस्ट, बरले, राई, पीस, सेसम, राइस एंड मस्टर्ड। ये क्या क्या उगाते थे भैया? क्या क्या? वीट, गेहूं, जौ, राई, मटर, सीसम, चावल और सरसों का उत्पादन किया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सब का क्या किया? प्रोडक्शन किया। यहां पर लिखा भी है, देख सकते हो आप। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन विच द ग्रीक टर्म इज
सिंडोन डिराइव्ड फ्रॉम द सिंध। देखो क्या चीज मतलब है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या चीज, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। जिसे यूनानियों ने सिद्धोन सिद्ध से प्राप्त किया था। सिद्धोन जैसे यूनानियों ने यहीं से प्राप्त किया था, सिद्ध से प्राप्त किया था, सिंध से, राइट। चलो भैया, एनिमल्स नोन वेयर, देखो एनिमल्स नोन वेयर किने मतलब एनिमल्स अननोन भी आता है, नोन भी आता है, एनिमल नोन भी आता है, नोन भी आता है। तो ये सारी चीजों को अगर तुमको पता करो कि ये सब नोन थे, अगर ये तुमको पता है तो बाकी मतलब अननोन है, राइट। क्या क्या भैया, जाने वाले जानवरों में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट शामिल थे। और बाकी इससे बाद वाला जाए तो वो नहीं पूछता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अननोन फ्रॉम, तुमको दे देगा 4 ऑप्शन। अननोन फ्रॉम किससे दे दे जाएगा, भेड़, भैंस, बकरी और दे देगा टाइगर, चीता। तो तुमको चीता नहीं जानते थे तो चीता नहीं होगा आंसर। ये तुमको पूछ दिया तो क्या क्या जानते थे वो, ये सब पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वो जानते थे। बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट शामिल थे, ये सब जानते थे, बाकी सब नहीं जानते थे। वो होते ये भी जानवर होते हैं वो उस टाइम पे, समझ रहे हो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ चलो आगे देखो। यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल्स, मेनी ट्रीज, ठीक है, मेनी ट्रीज, पीपल्स, एनिमल्स में बुल, बर्ड्स एंड स्टोन टू वर वर्शिप्ड, तो नो एविडेंस ऑफ टेंपल हैज बीन फाउंड। देखो ध्यान से समझ, क्या यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला जानवर था। कई पेड़ों जैसे पीपल, जानवरों में बैल, पक्षियों में कबूतर, ठीक है, कबूतर और पत्थरों की भी पूजा की जाती थी। हालांकि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, पूजा किया जाता था लेकिन अगर कोई टेंपल हो उसका कोई भी एविडेंस अपने को नहीं मिला, राइट। एविडेंस नहीं मिला मंदिर का, बस वो पूजा करते थे ये पता चला है, मतलब मालूम चला। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज द पिक्चोग्राफिक एंड हैज नॉट बीन डिसअपीयर्ड, ठीक है, डिस्प्रेडेट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना सेल खेड़ी से बनी मोहरे थी। किससे बनी मोहरे थे, सेल खड़ी से, किससे, सेल खड़ी से, सेल खड़ी से बनी मोहरे थी। पशुपति की मोहरों में हाथी, बाघ, गेंडे और भैंस को दर्शाया गया था। जो पशुपति थे, पशुपति मतलब जो जानवर पालते थे, वो पशुपति के चरणों में 2 हिरण दिखाई देते थे। कितने, क्या क्या, हाथी, बाघ, गेंडे और भैंस को दर्शाया जाता था। पशुपति के चरणों में 2 हिरण दिखाई देते थे। क्या क्या, मोहर में हाथी, क्या 5 जानवर, हाथी 1, बाघ 2, 3, 4 और 5। क्या 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 क्या, हाथी, बाघ, गेंडे, भैंस और हिरण, 5 जानवर दिखाई देते थे, राइट। समझ आया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि मोहरे पे कितने होती थे पशुपति के मोहरों में, तो 5, ठीक है। चलो आगे देखो। एक चीज छूट गया क्या, अच्छा हाँ, ये मैं मतलब ये लाइन मैंने छोड़ करके पढ़ाया है, ठीक है, हालांकि इसमें मुझे पता था। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर वेयर द सील मेड ऑफ द स्टेटाइट, मतलब सील्स होते थे, मोहरे होते थे। द सील्स ऑफ पुष्पति डिपिक्ट्स एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो, हॉर्स एंड बुफेलो। 2 डियर्स अपीयर इन द फीट ऑफ द पुष्पति, ठीक है। ये भी चीज मैंने जो बताया। अब आते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्चोग्राफी। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक है और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। चित्रात्मक मतलब कि पिक्चर्स बने होते हैं, मतलब चित्र बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग तुम चित्र देखोगे ना, चित्र बने होते हैं इंसानों के, राइट। अब तुम वो कहना क्या चाहते हैं पता ही नहीं क्या चलता, ठीक है। लिपि से पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता था। इसे शैली में बुस्टोफेडन कहा जाता है। देखो, द स्क्रिप्ट वाज द रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड द लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। इसका मतलब पहली लाइन में क्या, पहली लाइन होती थी तो राइट टू लेफ्ट होती थी, राइट टू लेफ्ट मतलब पहले ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखेंगे पहली लाइन, दूसरी लाइन में फिर ऐसे लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन ऐसे लिखेंगे, फिर चौथी लाइन ऐसे लिखेंगे, फिर 5वीं लाइन ऐसे लिखेंगे, फिर 6वीं लाइन ऐसे लिखेंगे। समझ आ रहे हो, इस तरीके से लिखा जाता था। चलो भैया आगे आते हैं।
ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस वेयर स्पाइनिंग, वेविंग बोट मेकिंग, ठीक है, गोल्ड स्मिथ मेकिंग, पोटरी एंड सील्स मेकिंग। ये इनका काम था। क्या क्या था भैया? प्रचलित व्यवसाय में कताई बुनाई था, नाव बनाना था, सुनार का था, मिट्टी के बर्तन बनाना था और मुहर बनाने का काम इनका मुख्य रूप से था। मतलब पर्टिकुलरली वही जानते थे। मतलब क्या करते थे? मेकिंग पोट्री, मतलब क्या करते थे? बर्तन बनाते थे, मुहर बनाते थे, सील्स बनाते थे। राइट, चलो आगे आते हैं। बाउंड्रीज नॉर्थ मंदू जैसे कि झारखंड है, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, ईस्ट में अलमगीरपुर, वेस्ट में सुक्ता गेंदोर, ठीक है, सुक्ता गेंदोर में पाया जाता है। सीमाएं जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जम्मू कश्मीर में थी, ठीक है, झारखंड में बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर थी उत्तर में, दक्षिण में दायामाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ठीक है, हाँ दायमाबाद लिखा है, महाराष्ट्र तक है, पूर्व में आलमगीर तक, पूर्व तक है, ठीक है, पश्चिम में सुक्ता गेंदोर तक ये फैला हुआ है। राइट, द पॉसिबल कॉज ऑफ द डिक्लाइन, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई? रीजन क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होने का जो मेन रीजन था वो ये था कि यहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आता था और आर्यंस जो थे, इसके बाद अपन आर्यंस को ही पढ़ेंगे क्योंकि आर्यंस का वो आ गया, ठीक है। तो जो आर्यंस थे, आर्यंस के आने के बाद जो आक्रमण होने लगे, अटैक्स होने लगे, उसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। पहला रीजन तो ये कहा जा सकता है। दूसरा रीजन, मोहनजोदाड़ो, जब मूवी देखोगे ना तो मोहनजोदाड़ो में क्या होता है ना कि बाढ़ आ जाता है तो पूरा मोहनजोदाड़ो होता है वो बाढ़ के कारण वो खत्म हो जाता है। राइट, वो भी रीजन माना जाता है बाढ़ के, क्योंकि नदी के किनारे था। और क्या था? भूकंप भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। देखो यहां पर लिखा है, द पॉसिबल कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन मे बी इन्वेशन ऑफ द आर्यंस, रिकरेंट ऑफ फ्लड्स, सोशल ब्रेक्स ऑफ हड़प्पन एंड अर्थक्वेक एटसी। सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में आर्यों का आक्रमण है, बार बार आने वाले बाढ़, हड़प्पा वासियों को सामाजिक विघटन और भूकंप आदि हो सकते हैं। ये रीजन है और यही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अगर तुम लोगों को इसके अलावा जो तुम्हारे एमसीक्यू जो अपलोडेड है तुम्हारे में, तो जब तुम इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो अगर वो होगा ना तो उसको भी याद कर लेना, उसको भी तुम क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट, क्योंकि वो तुम्हारे लिए, क्योंकि जीके उसी लिए बनाया गया है। मैं नहीं चाहता, मैं कॉमर्स नेशन नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन किसी भी पॉइंट से ना हो पाए, तो जितना ज्यादा हो सके आपको देने की कोशिश में कर रहा हूं जीके में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट ही नहीं पार लगाएगा, क्योंकि सारे लोग पढ़ रहे हैं। टेस्ट ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डोमेन, लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम जनरल टेस्ट में पीछे छोड़ जाएगा तो बाकी तो ले बीतेंगे ना आपको, तो इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी आती है पूछ लेना। बाय बाय।